आज हम बात करेंगे जेनेटिक सिंड्रोम्स इन कैंसर। आप लोग जानते होंगे कि कैंसर किसी को भी हो सकता है। कुछ कारणों से या कुछ रिस्क फैक्टर्स की वजह से कैंसर होने का जो रिस्क होता है वो बढ़ सकता है, जैसे कि तंबाकू के सेवन से, शराब के सेवन से या मोटापे की वजह से। लेकिन जानने लायक बात यह है कि कभी कभी कैंसर अनुवांशिक या हेरिडिटरी भी हो सकता है। अनुवांशिक या हेरिडिटरी का मतलब यह है कि जेनेटिक डिफेक्ट्स की वजह से कैंसर हो सकता है, जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो सकते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी कैंसर आ सकता है। एक ही घर में कई लोगों को कैंसर हो सकता है। अब बात यह है कि कितने प्रतिशत मरीजों में कैंसर अनुवांशिक होता है। तो मोटे तौर पे 5 से 10% जो कैंसर के मरीज होते हैं वो अनुवांशिक या हेरिडिटरी कैंसर सिंड्रोम में आते हैं। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर हेरिडिटरी हो सकता है। महिलाओं और पुरुषों में आंत का कैंसर, ब्रेन का कैंसर, पैनक्रियास का कैंसर अनुवांशिक हो सकता है। और इसके अलावा पुरुषों में प्रोस्टेट का कैंसर भी अनुवांशिक हो सकता है। काफ़ी मरीज हमारे पास आते हैं, काफ़ी लोग हमारे पास आते हैं और उनके पास कुछ कंसर्न्स या सवाल होते हैं। सवाल ये होता है कि मुझे कैंसर है, क्या मेरे बच्चे को कैंसर हो सकता है? ये रिस्क कैसे पता किया जाए? कुछ लोगों का सवाल होता है कि मेरी बहन को ब्रेस्ट कैंसर है या मेरी मम्मी को ब्रेस्ट कैंसर है, क्या मुझे भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है? और कई बार सवाल होते हैं कि मेरे घर में मेरे पापा को, मेरी बुआ को, या कहने का मतलब यह है एक से ज़्यादा रिश्तेदारों को कैंसर है, तो क्या मुझे भी कैंसर होने का रिस्क है? और कई बार यह ऐसे कंसर्न्स होते हैं जो डॉक्टर्स भी नहीं जानते कि कैसे एड्रेस करते हैं। देखिए, एक या दो लोगों को घर में कैंसर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी कैंसर होगा। लेकिन हाँ, कुछ संकेत अवश्य होते हैं जिनसे यह पता चलता है कि हेरिडिटरी कैंसर या जेनेटिक कैंसर होने की संभावना है। आपको 3-4 बातें बताती हूँ कि कैसे संकेत हो सकते हैं। पहला संकेत यह है कि जो कैंसर होते हैं वो आमतौर पे बड़ी उम्र में देखे जाते हैं, जैसे 50 साल के बाद। लेकिन जो हेरिडिटरी या जेनेटिक कैंसर्स होते हैं वो कम उम्र में भी आ सकते हैं। मान लीजिए कि कोई ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट है जो 35 साल की उम्र में जिसको ब्रेस्ट कैंसर हो गया, तो इतनी यंग उम्र में अगर कैंसर हो रहा है, इतनी छोटी उम्र में कैंसर हो रहा है, तो हमेशा ये चांस है, ये संभावना है कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो हेरिडिटरी या जेनेटिक हो सकता है। और ऐसे मरीजों में जेनेटिक सिंड्रोम्स के लिए टेस्ट करना चाहिए। दूसरा संकेत जो है वो यह है कि अगर एक ही परिवार में 3 या 3 से ज़्यादा रिश्तेदारों में कैंसर हो, जैसे एक मरीज हो गया जिसे कैंसर है, उसके पापा को, बुआ को कैंसर है, तब भी ये चांस हो सकता है, ये संभावना हो सकती है कि हाँ, जीन्स में ही कैंसर चल रहा है। और ऐसे में वापस जेनेटिक टेस्ट करना चाहिए ये देखने के लिए कि कैंसर अनुवांशिक तो नहीं है। फिर तीसरा संकेत यह है कि अगर जो जेनेटिक कैंसर्स होते हैं ये बार बार ही एक मरीज में हो सकते हैं, और कई तरह के कैंसर भी एक मरीज में हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी में ब्रेस्ट कैंसर अनुवांशिक है तो उसमें ब्रेस्ट और ओवरी दोनों कैंसर अनुवांशिक देखे गए हैं। तो अगर किसी महिला में ब्रेस्ट और ओवरी दोनों कैंसर हो रहे हैं तो हो सकता है कि वहाँ पे अनुवांशिक कैंसर होने की ज़्यादा संभावना है। फिर ऐसे भी कई कैंसर्स होते हैं, जैसे कि एक ही मरीज में हमने देखा है कि ब्रेन का कैंसर और आंत का कैंसर एक साथ हो गए। तो अगर एक से ज़्यादा कैंसर किसी मरीज में हो रहे हैं तब वहाँ पे अगेन जेनेटिक कैंसर होने की संभावना ज़्यादा है। फिर चौथा संकेत यह है कि कुछ बहुत ही रेयर या कम देखे जाने वाले कैंसर होते हैं जो कि ज़्यादातर जेनेटिक कैंसर्स में ही देखे जाते हैं। तो अगर किसी को ऐसे कैंसर्स हो रहे हैं तब वापस ये संभावना बढ़ जाती है और ऐसे लोगों को टेस्ट करना चाहिए। कुछ ऐसे रेयर कैंसर्स के एग्जाम्पल हैं जैसे सार्कोमा और हड्डियों का कैंसर। यह कैंसर जेनेटिक सिंड्रोम्स में ज़्यादा देखे जाते हैं और ये काफ़ी रेयर कैंसर्स होते हैं। और अगर किसी में ऐसे रेयर कैंसर्स आ रहे हैं तब ऐसे लोगों में जेनेटिक सिंड्रोम्स के लिए टेस्ट करना चाहिए। अब सवाल यह है कि हाँ, टेस्ट कैसे करना है। अगर आपको ऐसा लगता है और आपको ये कंसर्न है कि आपके घर में ऐसी संभावना हो सकती है, या आपको ऐसा लगता है कि आपके किसी रिश्तेदार को कैंसर है और आपको ये कंसर्न है कि आप में कैंसर हो सकता है कि नहीं, तो आप डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर क्या करेंगे कि वो ये देखेंगे कि आपके घर में किसको किसको कैंसर हुआ है, किस उम्र में कैंसर हुआ है, कौन कौन सा कैंसर हुआ है। वो ये भी देखेंगे कि कैंसर किसी और वजह से तो नहीं हो रहा, क्योंकि कैंसर के जैसे रिस्क फैक्टर्स बताए, तंबाकू भी एक रिस्क फैक्टर होता है।
तो वो यह भी सुनिश्चित करेंगे कि तंबाकू वाले कैंसर हैं या कुछ ऐसे कैंसर्स हैं जो हेरिडिटरी सिंड्रोम में ही देखे जाते हैं। यह देखने के बाद वो एक रिस्क कैलकुलेट करेंगे और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि हाँ, हो सकता है कि वहाँ पे एक हेरिडिटरी या आनुवंशिक कैंसर होने का चांस है कि नहीं। अगर आपके डॉक्टर को ऐसा लगता है कि हाँ, एक आनुवंशिक या जेनेटिक कैंसर होने का चांस है, तब वो उसके बाद एक टेस्ट करते हैं। अच्छी बात यह है कि एक सिंपल से ब्लड टेस्ट से ये पता किया जा सकता है कि कैंसर हेरिडिटरी है कि नहीं। एक ब्लड सैंपल लिया जाएगा, उसमें जो ब्लड सेल्स होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, उनको टेस्ट किया जाता है क्योंकि उनके अंदर भी डिफेक्टिव जीन्स होते हैं, और वह एग्जामिन करके हम ये पता लगा सकते हैं कि कैंसर जो है वो जेनेटिक है या नहीं। तो अच्छी बात यह है कि सिंपल से ब्लड टेस्ट से ये पता चल सकता है कि कैंसर हेरिडिटरी है कि नहीं। अब कैंसर हेरिडिटरी टेस्ट करा लिया, पता चला कि कैंसर हेरिडिटरी नहीं है, वो सारे टेस्ट नेगेटिव आए हैं, तब तो अच्छी बात है। लेकिन अगर टेस्ट पॉजिटिव आते हैं तब क्या? टेस्ट पॉजिटिव आते हैं यानी कि हाँ, जेनेटिक सिंड्रोम हो सकता है, वो जीन्स बॉडी में है जो कि कैंसर कर सकते हैं, तब भी घबराने की बात नहीं है। ये जानना ज़रूरी है कि अगर डिफेक्टिव जीन्स है बॉडी में, कैंसर वाले जीन्स है बॉडी में, फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कैंसर होगा ही। बहुत सारे मरीजों में फिर भी कैंसर, बहुत सारे लोगों में फिर भी कैंसर नहीं होता है। लेकिन हाँ, कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स या रोकथाम के उपाय करने चाहिए। जो भी जेनेटिक सिंड्रोम्स, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, ओवेरियन कैंसर हो सकता है, तो जहाँ ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क होने का चांस होता है, ऐसे मरीजों को, ऐसी औरतों को मेमोग्राम और एमआरआई करवाना चाहिए स्क्रीनिंग के लिए, ताकि अगर कैंसर अर्ली स्टेज में ही पता चल जाए। कई बार कुछ टैबलेट्स भी दी जाती हैं जिसकी वजह से कैंसर होने की जो आशंका होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। जिन सिंड्रोम्स में या जिन जेनेटिक डिफेक्ट्स में आंत का कैंसर होने का चांस रहता है, वहाँ पे कोलोनोस्कोपिक स्क्रीनिंग करके यह पता कर सकते हैं कि कहीं ट्यूमर या कैंसर तो नहीं हो रहा, ताकि समय रहते ही उसका इलाज किया जा सके। फिर इसके अलावा अगर कुछ ऐसे कैंसर सिंड्रोम्स होते हैं जहाँ कैंसर होने का रिस्क बहुत ही ज़्यादा होता है, जो कि आपके डॉक्टर बता सकते हैं आपको, ऐसे केसेस में सर्जरी भी एडवाइस की जाती है। और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सर्जरीज भी करवाई हैं ताकि कैंसर उन्हें ना हो। सबसे ज़रूरी बात यह है कि कैंसर से प्रोटेक्ट करने के लिए, शरीर को बचाने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है, जो कि इस केस में काफ़ी कारगर होती है। अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करें, एक्सरसाइज करें, 7 दिन में से 5 दिन एक्सरसाइज करें हफ्ते में, मोटापे से बचें, अल्कोहल और धूम्रपान के सेवन से बचें। जिन लोगों को जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, ऐसे लोगों को धूम्रपान से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को कैंसर होने का रिस्क फिर और भी बढ़ जाता है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है, ये जान लें कि कैंसर जो है वो जीन्स में होता है। 5 से 10% जो कैंसर के केसेस होते हैं वो जेनेटिक होते हैं। लेकिन हाँ, अगर किसी के जीन्स में भी कैंसर होता है तो ज़रूरी ये नहीं है कि उनको कैंसर हो। प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, रोकथाम के उपाय हैं, जो कि आपके डॉक्टर्स आपको बता सकते हैं और जिनको आप डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। एक सिंपल से ब्लड टेस्ट से आप ये पता लगा सकते हैं कि पेशेंट की, आपको या घर में जो मरीज़ है, जो कैंसर का मरीज़ है, उसमें कोई जेनेटिक सिंड्रोम है कि नहीं। और यह पता लगाने के लिए जो सिंपल सा ब्लड टेस्ट है, उससे जो आपके फियर्स, जो कंसर्न्स है, वो एड्रेस किए जा सकते हैं। इसलिए ऐसा कोई भी कंसर्न हो, कोई भी एड्रेस, आपको अगर कोई कंसर्न एड्रेस करना हो तो आप हमसे भी आके मिल सकते हैं, और आप फेसबुक पे क्वेश्चंस भी लिख सकते हैं। थैंक यू।